नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं 5 की आंच। और बात हो रही है आज हिरासत पर हंगामे की। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग का समय था सुबह 7 से लेकर 3 बजे तक। वोटिंग तो खत्म हो गई, लेकिन सियासी ड्रामा अभी भी जारी है। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर झारखंड हाईकोर्ट की रोक के बाद भी पुलिस उन्हें हिरासत में लेने के लिए गई थी, झारखंड की पुलिस। इस दौरान काफी हंगामा भी हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन एक बड़ा सियासी ड्रामा शुरू हो चुका है। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को हिरासत में लेने के लिए पुलिस पहुंची, लेकिन इस दौरान काफी हंगामा हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस का रास्ता रोक लिया। बताया जा रहा है कि इसके बाद पुलिस नेताम को लिए बगैर वापस लौट गई। ब्रह्मानंद नेताम पर झारखंड में एक नाबालिग बच्ची से रेप और उसे देह व्यापार में धकेलने का आरोप है। इस मामले को लेकर कई दिनों से हंगामा चल रहा है। नेताम की गिरफ्तारी के लिए झारखंड पुलिस छत्तीसगढ़ आई थी, लेकिन नेताम की गिरफ्तारी नहीं हुई। उपचुनाव के दौरान नेताम ने प्रचार भी किया, लेकिन जैसे ही वोटिंग खत्म हुई, पुलिस ने नेताम को हिरासत में लेने की कोशिश की। हालांकि हंगामे के बाद पुलिस लौट गई। ब्रह्मानंद नेताम को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले की सुनवाई के दौरान नेताम के वकील ने उन्हें निर्दोष बताया और दलील दी कि एफआईआर में भी ब्रह्मानंद नेताम का नाम शामिल नहीं है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने नेताम के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई। लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की। इसे लेकर सियासी माहौल गर्म है। इलेक्शन के दौरान आरोप प्रत्यारोप अक्सर लगाए जाते हैं, लेकिन भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को लेकर हंगामा ज्यादा ही जोरदार रहा है। बीजेपी प्रदेश सरकार पर साजिश का आरोप लगा रही है और अब नेताम को हिरासत में लेने की कोशिश से सियासी माहौल और भी गर्म हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पहले ये बीजेपी कह रही थी, जब झारखंड की पुलिस गिरफ्तार करने के लिए ब्रह्मानंद नेताम को पहुंची थी, तो बीजेपी ये कह रही थी कि एफआईआर में तो नाम है ही नहीं। बाद में नाम जोड़ा गया, बीजेपी ने यह भी कहा। फिर गिरफ्तार करने के लिए जब पुलिस पहुंची तो बीजेपी ने कहा कि गिरफ्तार करके दिखाओ। उसके पहले बीजेपी ने कहा कि गिरफ्तार कर लो ना, दम है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। बाद में पुलिस पहुंचती है गिरफ्तार करने के लिए, और जब सवाल किया जाता है तो बृजमोहन अग्रवाल कहते हैं कि ब्रह्मानंद नेताम मेरी जेब में है। उधर ये भी बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि ब्रह्मानंद नेताम को अगर कार्रवाई करती है पुलिस और गिरफ्तार करती है तो रोका जाएगा बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के कार्यकर्ता शांत थोड़ी बैठेंगे, ये भी कहा गया था। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने ये बात कही थी। कानून व्यवस्था जिनके जिम्मे कभी हाथ में जिनके रही, उन्होंने ये सारी बातें कही थी। इसके बाद पुलिस, झारखंड की पुलिस ढूंढती रही। ब्रह्मानंद नेताम लगातार प्रचार भी करते रहे और सब कुछ सामने सामने नजर भी आ रहा था। लेकिन पुलिस को लगातार छापेमार कार्रवाई करने के बावजूद भी ब्रह्मानंद नेताम मिल नहीं रहे थे झारखंड की पुलिस को। अचानक से झारखंड की पुलिस को ब्रह्मानंद नेताम आज मिल जाते हैं जब वोटिंग खत्म हो जाती है। देखिए ड्रामा कितना चल रहा है। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर के इस दंगल में, उपचुनाव में कितना ड्रामा देखने को मिला है। पुलिस को ब्रह्मानंद नेताम मिलते हैं जब वोटिंग का समय खत्म हो जाता है उसके बाद, और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। लेकिन दूसरी तरफ रांची में हाईकोर्ट जो है उसकी तरफ से यह आदेश तब तक जारी हो चुका था कि ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाए। इस बात को लेकर ही बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जो हैं, उन्होंने जब पुलिस उनको हिरासत में लेकर जा रही थी तभी रास्ता उनका रोक लिया गया। उस वक्त की ये तस्वीरें भी देख लीजिए मौके की। हाईकोर्ट ने दरअसल कार्रवाई पर रोक लगाई और उसके बाद इसी बात की दलील पुलिस को दी गई कि कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने तो रोक लगा दी है, फिर आप किसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस जो है वो बताया ये जा रहा है कि बेरंग लौट गई, यानी कि खाली हाथ लौट गई। ब्रह्मानंद नेताम को छोड़ दिया गया। अब इसी मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी जहां इसे राज्य सरकार की षड्यंत्रपूर्वक कार्रवाई बता रही है, कांग्रेस का इसके पीछे षड्यंत्र बता रही है, तो कांग्रेस कह रही है कि पुलिस अपना काम कर रही थी और इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस बार बार ये जरूर आरोप लगा रही कि ब्रह्मानंद नेताम जो हैं वो बलात्कार के मामले के आरोपी हैं
और बलात्कारी बलात्कारी बार बार शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, जबकि अभी आरोप लगे हैं, ना वो सिद्ध हुए हैं, लेकिन फिर भी बार बार कांग्रेस इस बात को लेकर ये कहती रही कि बलात्कारी का साथ देने में बीजेपी जुटी हुई है। तो अभी तक का ये सिनेरियो बना है, अभी तक की तस्वीर ये जो बनी है। अब इसके बाद देखना होगा कि क्या सियासत प्रदेश में देखने को मिलती है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर इस मामले को लेकर खासे हमलावर हैं। वोटिंग खत्म हो गई है, लेकिन सियासी दंगल जो है वो लगातार जारी है। और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनके पास भी हम चलेंगे और उनसे भी बात करेंगे। धनंजय सिंह ठाकुर प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं और अमित साहू प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमित साहू साहब, मैं आप ही के पास आता हूं। किस तरीके से आप आज की ये जो कार्रवाई हुई है इसको आप देखते हैं? साहू साहब, आपको आवाज मिल पा रही है? नहीं जा रही आवाज, कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। धनंजय सिंह ठाकुर प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। धनंजय जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, आ रही है। धनंजय जी, आज ये पूरा जो हुआ है, घटनाक्रम हुआ है, ये बड़ा ड्रामेटिक हुआ है। ये वोटिंग खत्म हुई, उसके बाद झारखंड की पुलिस जो इतने दिन से खोज रही थी, उसको आज ब्रह्मानंद नेताम मिल जाते हैं। और वो तब मिलते हैं जब रांची से आदेश आ चुका है, हाईकोर्ट कह चुकी है कि ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। उसके बाद पुलिस गिरफ्तार करती है। कैसे कहेंगे इसको, क्या कहेंगे आप? देखिए पुनीत जी, झारखंड में दर्ज एफआईआर और पीड़िता के 164 के बयान के आधार पर झारखंड पुलिस जो है 5 दिन से भी अधिक समय हो चुका है छत्तीसगढ़ में 4 अपराधियों को ढूंढ रही है। उसमें ब्रह्मानंद नेताम भी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी जिला युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष दीपांकर सिन्हा है, नरेश सोनी है और केशव सिन्हा। तो लगातार झारखंड पुलिस यहाँ पे छत्तीसगढ़ पुलिस के सूचना देने के बाद दबिश की कार्रवाई कर रही है, उनके रिश्तेदारों के घर जाकर उनको चेक कर रही है और ढूंढ रही है। आज ब्रह्मानंद नेताम उनको मिले हैं, उनको आज उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है और झारखंड पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए भी आई थी ना। तो जिनके ऊपर एफआईआर होगा, जिनके खिलाफ केस दर्ज होगा, उसको तो गिरफ्तार करने का पुलिस करती है, उसी रिवायत से गिरफ्तार कर ली उसको। लेकिन हाईकोर्ट ने तो रोक लगा दिया आज। देखिए वही तो बात कर रहा हूं ना मैं, झारखंड पुलिस कब से छत्तीसगढ़ में उनको ढूंढ रही है, आज लगभग 5 से 6 दिन हो रहे हैं। स्वाभाविक बात है, जिस प्रकार से भाजपा के नेता जाके झारखंड पुलिस के सामने समय मांग किए थे कि उनको गिरफ्तारी के लिए समय चाहिए और नोटिस से जवाब दिए थे और 9 तारीख का समय मांगे थे। और वो वहां झारखंड हाई कोर्ट में जाके वहां पे उन्होंने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की भी अपील की होंगे। तो झारखंड का मैंने वकील जो उनके मैं मिलते हुए सुन रहा था आपकी चैनल में, वकील भी कह रहे थे कि 3 हफ्ता के लिए इस गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है। न्यायालय के द्वारा पीड़िता को भी नोटिस जारी करके बुलाया गया है। तो इस बार समझ में आता है ना कि जो झारखंड में जो आपराधिक प्रकरण दर्ज है, जो पीड़िता है एक आदिवासी बालिका, उसमें ब्रह्मानंद भी आरोपी है और झारखंड पुलिस ने सिर्फ गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। इसी प्रकार से उनको दोष मुक्त नहीं किया है, ना तो अपराध से मुक्त किया है। तो ये निश्चित तौर पर जिस प्रकार से झारखंड के समझ पूरी बातें संज्ञान में आई है, तो हमें पूरा विश्वास है कि झारखंड की जो हाई कोर्ट है वो 15 वर्षीय नाबालिग बालिका को, जिसके साथ दुष्कर्म घटना हुए, जिसके साथ गैंग रेप घटना हुए, जिसको देह व्यापार में जबरदस्ती धकेला गया है और पॉक्सो एक्ट जो मुजरिम है उसको सजा देगी और पीड़िता को न्याय देगी। ठीक है, आप कह रहे हैं पीड़िता को न्याय मिलेगा। अमित साहू साहब प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अमित साहू साहब, देखिए आप सुन रहे होंगे धनंजय जी को, इसमें क्या आपत्ति हो रही है? क्यों आपको लग रहा है कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट है? क्योंकि वोटिंग खत्म हो गई, उसके बाद यह गिरफ्तारी करने की कोशिश पुलिस ने की है। हाईकोर्ट का आदेश था और हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनको हिरासत में जब लिया गया, उसके बाद छोड़ भी दिया गया। इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट आपको क्यों नजर आता है? तो सरकार में है तो हाई कोर्ट से ऊपर का समझने का जो प्रयास कर रही है।
हाई कोर्ट का जब आदेश आ गया कि भाई किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी, मगर ये सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए इनका एकमात्र स्टंट है। और क्योंकि हमारा आरोप कांग्रेस के ऊपर इसलिए है क्योंकि यहाँ की छत्तीसगढ़ की पुलिस को ऑपरेट कांग्रेस ही करती है, सरकार ही करती है, तो कहीं ना कहीं ये झूठी वाहवाही लेने के लिए एक सिर्फ मात्र स्टंट है इनका और कुछ भी नहीं है। क्योंकि इनको अब भानु प्रतापपुर का सीट जो है हारता हुआ नजर इनको आ रहा है और इनकी बौखलाहट भी इस माध्यम से साफ नजर आ रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बौखलाहट नजर आ रही है। बौखलाहट किस बात की बौखलाहट क्यों नजर आ रही है? आपके ऊपर सीधे सीधे आरोप लग रहा है धनंजय जी कि ये बौखलाहट है क्योंकि चुनाव के नतीजे आपके पक्ष में नहीं आने वाले, ये बीजेपी कह रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो रेपिस्ट प्रत्याशी है जिसपे बलात्कार के आरोप लगे हैं, जो एक आदिवासी समाज के बालिका के साथ गैंग रेप के आरोपी है, भानु प्रतापपुर की माता और बहनें उस प्रत्याशी को करारी हार देंगे और भारतीय जनता पार्टी को भी सबक सिखाएंगे। भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी प्रचंड मतों के साथ जीत दर्ज करा रही है। लेकिन आज एक बात स्पष्ट हो गया है, जब ब्रह्मानंद नेताम झारखंड के हाईकोर्ट में अपील करते हैं कि गिरफ्तारी पर रोक लगाया जाए और झारखंड की पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए अपराधी जिसको भाजपा के कार्यकर्ता और नेता बलात्कारी को बचाने में प्रदर्शन करते हैं, आज ये साबित हो गया भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ पर विश्वास नहीं करती है, बलात्कारी को बचाने पर विश्वास करती है और पूरा देश ने इस चरित्र को देख लिया है। इंतजार कीजिए 3 हफ्ते का, माननीय न्यायालय के आदेश पर ही ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि न्यायालय ने पीड़िता को नोटिस देकर बुलाया है। और ये तो साबित हो गया ना कि कैसे रघुवर दास ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो झारखंड में, तो धनंजय जी इंतजार कीजिए 3 हफ्ते का गिरफ्तारी होगी। तो इसमें मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि ये आप इतने दावे से कैसे कह पा रहे हैं, क्योंकि ये मामला झारखंड का है, झारखंड की पुलिस इसको देख रही है और हाई कोर्ट में बीजेपी ने अपनी तरफ से, ब्रह्मानंद नेताम की तरफ से बीजेपी ने दरखास्त लगाई थी। और इसमें कानूनी सलाह लेना या कानून की शरण में जाना, कहां इसमें आपको आपत्ति हो रही है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वो भी आप बार बार बलात्कारी कह रहे हैं, जबकि आरोप है अभी। और यह भी आप मानते होंगे कि हाई कोर्ट से किस ग्राउंड पर, क्योंकि मामला तो बहुत गंभीर है, पॉक्सो एक्ट है, ठीक है, और रेप के साथ साथ देह व्यापार में धकेलने का भी आरोप है, यह आप ही की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन हाईकोर्ट ने भी कुछ समझा होगा तभी जो कार्रवाई पर रोक लगाई होगी, आपको नहीं लगता है? निश्चित तौर पर मैंने कहा, निश्चित तौर पर अगर बलात्कारी गिरफ्तार भी होता है तो न्यायालय पे ही उसका फैसला होता है और न्यायालय ही उसको सजा देती है, न्यायालय ही उसको जमानत देती है। तो जब मैंने पहले कहा ना कि गिरफ्तारी पे रोक लगाने के ग्राउंड कई भी हो सकते हैं, पर क्या हाईकोर्ट ने उनको बलात्कार के आरोप से मुक्त कर दिया? क्या हाईकोर्ट ने उनको पॉक्सो एक्ट के जो जुर्म उस पर दर्ज है क्या उससे मुक्त कर दिया? क्या हाईकोर्ट ने गैंग रेप के आरोप से क्या उनको मुक्त कर दिया? क्या नहीं किया ना। हाईकोर्ट ने उनकी जो गिरफ्तारी है और जो वकील जो कहना था कि बलपूर्वक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है और न्याय पीड़िता को भी नोटिस जारी किया, मैं आपके चैनल पे ही सुन रहा था, तो न्यायालय के संज्ञान में पूरा मामला न्यायालय से तय करेगा ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि 15 दिन रुक जाइए, आप ही की तरफ से कहा जा रहा 15 दिन रुक जाइए, तो इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट क्या है? यही तो बीजेपी पूछ रही है और यह आरोप भी लगा रही है कि आपका इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, ये समझेंगे ब्रह्मानंद नेताम और बृजमोहन अग्रवाल साहब ने कुछ कहा है, पहले उसको सुन लेते हैं, फिर मैं धनंजय जी आपके पास आऊंगा। रोक लगा दी थी, उसके बाद भी गिरफ्तार करने आना ये हाईकोर्ट का अपमान है, हाईकोर्ट की अवमानना है। हम हाईकोर्ट ने अवमानना के लिए झारखंड पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस के खिलाफ में हम झारखंड हाईकोर्ट जाएंगे। विरोध के बाद जो झारखंड पुलिस वापस लौट गई है, लेकिन कांकेर से वापस नहीं लौटी, क्या फिर से गिरफ्तार करने आ सकती है? अगर उनमें दम है तो आ जाए, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी हम करारा जवाब देंगे। रोक लगाने का आदेश कर दिया है, शाम तक हमारे पास कर दिया जाएगा। हम अपने प्रत्याशी को यहाँ से सुरक्षित लेकर जाएंगे, इसके लिए हमको जो संघर्ष करना पड़े वो संघर्ष करेंगे। 4 दिनों तक क्षेत्र में रहेंगे, अभी लगातार अपने क्षेत्र में संपर्क करते रहे। अमित साहू साहब, प्रवक्ता बीजेपी के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित साहू साहब, आपको लगता है कि इस पूरे मामले में ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसमें कोई मीडिया ने कुछ गलत कर दिया बीजेपी के साथ? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मीडिया का काम होता है निष्पक्ष हर चीज को दिखाना, हर चीज को एक पूरी वास्तविकता के साथ दिखाना। वो इसमें गलत तो कभी कर नहीं सकती, मगर ये जो सस्ती लोकप्रियता पाना,
ये कांग्रेस के अंदर कूट कूट के भरा है और कहीं ना कहीं उसी चीज को दर्शाते हुए आज इन्होंने ये कृत्य जो किया, वाकई में हाई कोर्ट के, माननीय हाई कोर्ट के उस आदेश का अवमानना इन्होंने किया है। पुलिस ने यहाँ पर किया है, इनके सह में रहकर, इनके इशारे पर रहकर ये काम हुआ है, क्योंकि बिना सरकार के, बिना आदेश के कोई भी पुलिस वाला ऐसा कार्य नहीं कर सकता। इसलिए कुल मिला के इनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इन पे हाथ है, वहां के स्थानीय जितने भी जो कांग्रेस के जो लोग हैं वहां पर बैठ के जो चुनाव संचालन कर रहे हैं उनका हाथ है, सीधा सीधा ये सस्ती लोकप्रियता पाने का। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता पाने का हाथ है और ये तमाम आप बातें कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले बृजमोहन अग्रवाल साहब से हमने सवाल किया, वो कहीं का कुछ बोलने लगे, मीडिया को इस मामले में वो घसीटने लगे। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने आपसे सवाल इसीलिए पूछा था, मुझे समझ में नहीं आया कि आपके नेता को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई, गिरफ्तार नहीं कर पाई, हाईकोर्ट की शरण में आप लोग गए थे और ये पूरी खबर हम एज इट इज दिखा रहे हैं और उसके बावजूद मीडिया पर उंगली उठा देना, क्या ये बौखलाहट नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं उठाया मीडिया पर उंगली उन्होंने कहा कि भाई गिरफ्तार करने देख लेंगे। भाई जब हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अगर ये लोग ऐसा कृत्य करेंगे तो फिर देखेंगे, यही तो कहा स्पष्ट उन्होंने। उनसे मेरा सवाल था, मैं आपको बिल्कुल सीधा बताता हूं, उनसे मेरा सवाल था, मैंने उनसे पूछा था कि आज कार्रवाई हो रही है, आज ही रोक लगी है, तो पुलिस को इतने दिन से नहीं मिल रहे थे। उनसे जब ये सवाल पूछा तो वो मीडिया पर यह आरोप लगा रहे हैं कि गोद में मीडिया बैठ गई। किसकी गोद में बैठ गई है? देखिए, बिल्कुल ये बात कहीं नहीं कही गई है, क्योंकि अभी जो आपने क्लिप सुनाया बात तो यही है कि उन्होंने कहा कि भाई अगर कार्रवाई हो रही है तो लाइव फोन इन में किया था उन्होंने ऐसा, लाइव फोन इन में किया था ऐसा। और जो भी चल रहा है बीजेपी कांग्रेस के बीच, जो भी चल रहा है, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये मेरा सवाल पूछने का मकसद यही था कि साफ हो जाना चाहिए चीजों को, क्योंकि हम निष्पक्षता से खबरें रखते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपके सारे खबरों का सम्मान है, मगर जो क्लिप आपने सुना है उसमें कहीं भी माननीय बृजमोहन अग्रवाल ने ऐसा नहीं कहा। फोन इन जब हुआ था तब मैं बता रहा हूं, उस वक्त के उनके शब्द मैं बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बड़े सीनियर नेता हैं वो, और उसके बावजूद कभी वो कहते हैं कि मेरी जेब में नेताम साहब हैं, कभी वो कहते हैं कि गिरफ्तारी करके दिखाओ, कभी वो कहते हैं कि हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो बड़ा चैलेंज क्यों खेल रही है बीजेपी, खासतौर पर अग्रवाल साहब? नहीं, बिल्कुल हम तो कांग्रेस के हर उस कृत्य को चैलेंज समझते हैं, उससे निपटने का साहस भी रखते हैं और दम भी रखते हैं, इसलिए चैलेंज की बात करते हैं। मगर अगर ये जो कह रहे हैं ऐसा तो कहीं भी नहीं कहा जिस क्लिप में आपने बताया, तो उस क्लिप के विषय में मैं कुछ भी नहीं कह सकता जिस प्रकार से आप कह रहे हैं। तो चलिए ठीक है, ये अब मुझे बताइए कि बार बार आरोप आप सरकार पर लगा रहे हैं, लेकिन वोटिंग का समय अगर हम इस लिहाज से देखें कि इससे कुछ प्रभाव पड़ सकता है, तो वोटिंग का समय खत्म हो गया और उसके बाद ये झारखंड की पुलिस ने कार्रवाई, गिरफ्तारी करने की कोशिश की, हालांकि रुक गई कोर्ट के तरफ से। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इसमें राज्य सरकार का इन्वॉल्वमेंट आपको कैसे नजर आता है? भाई तो राज्य सरकार ही पुलिस को यहाँ ऑपरेट करती है। भाई पुलिस सरकार के बिना आदेश के कुछ काम कर सकती है क्या? तो भाई सीधा सीधा किसका हाथ होगा? यहाँ की राज्य की कांग्रेस सरकार का, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, वहां पर स्थानीय जो नेता। वही तो मेरा सवाल है कि आप जब आरोप लगा रहे हैं तब तक तो वोटिंग खत्म हो चुकी थी, वही तो मैं कह रहा हूं। तो फिर उससे क्या प्रभाव आपको लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी यही आरोप लगा रही थी कि ये इस टाइम ऐसे बातें निकाली गई कि ये प्रभाव कहीं ना कहीं वोटिंग पर पड़े, और ये 3 बजे के बाद जब ये हुआ है, तो आपको क्यों लग रहा है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट सरकार का है? नहीं, देखिए मैं कुल मिला के पूरा इस चीज का सारांश कह रहा हूं। अगर ब्रह्मानंद नेताम जी आरोपी थे तो क्या झारखंड की पुलिस 4 साल सोई थी क्या? छत्तीसगढ़ की जो लूट मचाने वाली सरकार है 4 साल सोई थी क्या? इस समय उनको ये स्टंट करने का क्यों सूझा? क्योंकि वहां चुनाव चल रहे हैं। ये जबरदस्ती के बदनाम करने की साजिश थी हमारे प्रत्याशी को, और अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ, मगर हर कांग्रेसी के मुंह में। और ये किस हिसाब से हमारे प्रत्याशी को बलात्कारी कहते हैं? अरे इनके कार्यकर्ता गैंग रेप करने वाले कार्यकर्ता, इनके कार्यकर्ता रेप करने वाले कार्यकर्ता। अरे पहले तो इनका चाल चरित्र ऐसा था कि पैसा लेके काम करते थे, इनके विधायक मंत्री घूसखोरी करके काम करते थे, मगर अब तो इनकी प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि जिस्म मांग कर काम करने वाले ये कार्यकर्ता है। तो शुरू से इन्होंने एक ऐसा षड्यंत्र रचा
जिसकी षड्यंत्र के बू छत्तीसगढ़ का एक एक जनता, भानु प्रतापपुर का भी एक एक जनता देख रहा है। तो कुल मिला के ये सारा षड्यंत्र और षड्यंत्र के आरोपी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, एक एक कांग्रेसी है षड्यंत्र का आरोपी। सीधा तौर पर तो धनंजय जी जवाब तो ऐसा है। धनंजय, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो चरित्र ही बलात्कारियों को बचाना है। ये कभी पीड़िता के साथ खड़े नहीं होते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ का नारा लगाती है, असल मायने में बेटी बचाओ, बिल्कुल हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा ये भारतीय जनता पार्टी का ही नारा है, और हमने दिया था नारा। हमारी बेटी बचेगी, बेटी पढ़ेगी, तब बेटी आगे बढ़ेगी, बेटी दो घर को एक बनाएगी, बेटी इस पूरे राज्य का निर्माण करेगी। ये सोच के साथ हमने इस नारे को दिया और पढ़ाया बेटियों को। हमारी सरकार थी तो हमने सब्सिडी साइकिल से योजना। लेकिन अमित जी इस मामले में, की योजना इस मामले में बहुत गंभीर मामला है। देखिए 15 साल की बच्ची का मामला है अमित जी, 15 साल की बच्ची का मामला है। लेकिन बीजेपी बार बार ये कहती रही कि निर्दोष है ब्रह्मानंद नेताम, लेकिन एक बार भी बीजेपी की तरफ से यह नहीं कहा गया कि हमारी संवेदनाएं उसके साथ है, बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। यह बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर बार बार केवल राजनीतिक दृष्टिकोण क्यों अपनाया गया? नहीं, देखो, जब कांग्रेस राजनीति कर रही है तो राजनीतिक दृष्टिकोण इसमें अपनाना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस को जवाब देना था। बिटिया के साथ संवेदना किसकी नहीं होगी? यहाँ तो पूरी पार्टी है, यहाँ तो एक एक जनमानस की संवेदना उस बेटी। लेकिन एक बार बीजेपी की तरफ से ये बात निकलकर सामने नहीं आई, ये मैं कह रहा हूं सर। मगर हम तो सिर्फ, जैसे कि आप मीडिया में यही सवाल, आज पहली बार ये सवाल आपके सामने, हमारे सामने ये सवाल आया, मगर इससे पहले ऐसे सवाल नहीं आए थे, इसलिए ये नहीं निकला। मगर सिर्फ इससे पहले कांग्रेस के हर उस कृत्य का जवाब देने का सवाल है, इसलिए पूरी पार्टी ने। धनंजय जी, आज सवाल हुआ है तो आज हम बोल रहे हैं, पहले सवाल नहीं किया था इसलिए हमने बोला नहीं। धनंजय जी क्या कहेंगे? उम्मीद करता हूं सुनने की क्षमता रखेंगे भाजपा के प्रवक्ता। 2 मिनट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही बलात्कारियों को बचाना है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उनके ओएसडी ओपी गुप्ता ने एक ओबीसी वर्ग के बच्ची के साथ दुष्कर्म किया तो 4 साल तक रमन सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने उस दुष्कर्म पीड़िता का एफआईआर दर्ज होने गया था। और वही स्थिति रघुवर दास की सरकार ने किया। झारखंड में एक 15 वर्षीय आदिवासी बच्ची के साथ जब रेप की घटना हुई तो आरोपी को बचाने के लिए, मैं पूछता हूँ, क्या नरेंद्र मोदी जी का दबाव था कि उस आरोपी को गिरफ्तार न करे? क्या अमित शाह जी का दबाव था कि उस बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार न करे? किसों को से बात करते हैं? और भाजपा का चरित्र है, ये बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं और बलात्कारियों को बचाने के लिए काम करते हैं। झारखंड में क्या हुआ? गुजरात में 11 बलात्कारी ना, 11 उसको बाहर निकालकर गुजरात की सरकार बाहर निकालती है और भाजपा नेता जाकर तिलक बंधन करते हैं। कुलदीप सेंगर भाजपा विधायक बलात्कारी, चिन्मयानंद भाजपा के मुख्यमंत्री बलात्कारी, शहनाज हुसैन पर भी रेप के आरोप लगे हैं। ठीक है अमित जी। भैया, न्याय करने वाले आप होते कौन है? कांग्रेस होता कौन है न्याय करने वाला? न्याय करने वाला न्यायपालिका होता है, और न्यायपालिका सम्मान कौन नहीं करेगा? आप लोग तो आज भी न्यायपालिका अपमान किए हो, आज भी न्यायपालिका का अपमान कांग्रेस के द्वारा हुआ है। और गुजरात की बात करते हो, न्यायपालिका के आदेश को अपमानोगे? अरे हम तो वो लोग हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ काम करने का काम करते हैं। हमने सरस्वती साइकिल योजना बेटियों के लिए लाई, मुफ्त में शिक्षा की योजना बेटियों के लिए लाई, विवाह की योजना बेटियों के लिए लाई। अरे आपने क्या किया इन 4 सालों में? लूटा है बेटियों की इज्जत आपको, आपने लूटा है, आपके कार्यकर्ताओं ने लूटा है। और आप किस मुंह से बात करते हैं? और आप होते कौन है न्यायपालिका के ऊपर सवाल करने वाले? चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये चर्चा ऐसे ही जारी भी रह सकती है और आरोप प्रत्यारोप तो दोनों दलों से लगते ही हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि बीजेपी की या कांग्रेस की, अगर दोनों की बातों पर आप भरोसा कर लें तो दोनों एक दूसरे के ऊपर कीचड़ न केवल उछाल रहे हैं, बल्कि ये आरोप लगा रहे हैं कि दोनों ही दलों में रेप जैसे गंभीर मामलों के आरोपी हैं और वहां बचाने का काम होता है। अब खैर ये तो जनता तय करेगी कि कहां कौन आरोपी है। फिलहाल आज डिबेट में इतना ही। नमस्कार।